हेलो वॉरियर्स। राम राम दोस्तों। कैसे हो सब? बढ़िया। एक बात बताओ यार। कल चेकलिस्ट की वीडियो है, इसका मतलब ये कहाँ पे था कि मतलब अभ्यास की वीडियो नहीं आएगी अब? या फिर अभी अभ्यास की वीडियो आ रही है, इसका मतलब ये कहाँ पे है कि अब चेकलिस्ट की वीडियो नहीं आएगी? कहीं मतलब नहीं है। रही पोल की बात, जो मैंने पोल दिया था 57% और 43% था। सिर्फ 2 वोट का फर्क था। 2 वोट इस साइड चेकलिस्ट की साइड आ जाते, चेकलिस्ट ऊपर चला जाता। तो मैंने ये दोनों वोट कुछ ना काउंट करके सिर्फ इक्वल मान लिया कि दोनों को 50-50 ही मिले हैं। तो मैं दोनों करा रहा हूँ ना। कल वैसे ही आपको पता है चेकलिस्ट का वीडियो शाम को 6:30 के समथिंग आया था, 6 बजे के बाद ही आया था। टाइम ही नहीं मिला था। कल मैं खुद 1 बजे घर आया था, उसके बाद मैंने पीपीटी बनाई, वीडियो बनाया। मेरा दोनों वीडियो लाने का प्लान था पर कल नहीं हो पाया, इसकी वजह से फिर वो आप पता नहीं सोचते ही नहीं, कुछ पूछ भी लिया करो यार। बस बोलते हो बोलते हो बोलते हो। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपन अभ्यास की। तो अपन 115 क्वेश्चन तक देख चुके थे। उसके बाद आगे की अपन 116 से आज स्टार्ट करते हैं। मिनिमम 15 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं। और 2 कैलकुलेट करने का प्लान है, मिनिमम तो है ही है। तो वैसे 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, ये 2 कैलकुलेट, ये उसके अलावा 25 चेकलिस्ट के हो जाएंगे। तो टोटल 40 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो गए आज के। 2 डीआई यहाँ पे हैं, उसमें शायद 5 डीआई हैं, तो 7 डीआई हो जाएंगे। इतना 40 अर्थमेटिक, 7 डीआई, और क्या चाहिए यार एक ही जगह पे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। शताब्दी एक्सप्रेस रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 8.5 सेकेंड। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। और जब भी कोई ट्रेन किसी अनदर ट्रेन को क्रॉस कर रही है या फिर किसी पुल को क्रॉस कर रही है तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती है। अब ये 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अपने को टाइम किस में दे रखा है? 8.5 सेकेंड में दे रखा है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर वाली चीज बड़ी होती है, मीटर वाली चीज छोटी होती है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर जैसे ये कितना हो गया, अब ये 30 हो गया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता तो मीटर से किलोमीटर जाना है, यानी बड़े में जाना है ना। तो ऊपर बड़े वाली वैल्यू आनी चाहिए 18/5। ठीक है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। 8.5 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर लेती है, मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। तो 30 की स्पीड से 8.5 सेकंड चलेगी तो कितना आ गया? 8 तेरी 24 और 5 तेरी 15, 255 मीटर आ गया। ये किसकी लेंथ हो गई? ट्रेन कौन सी? शताब्दी की लेंथ हो गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द टाइम टेकन बाय शताब्दी एक्सप्रेस टू क्रॉस राजधानी एक्सप्रेस विच इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड कमिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों। एक तो 108 से जा रही है, दूसरी 72 से आ रही है। मतलब दोनों की स्पीड एड का एडिशन होगा। ओवरऑल देखें तो 180 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये 10.5 सेकंड में दोनों आपस में क्रॉस कर लेती हैं। तो यहाँ से 10.5 सेकंड में 50 मीटर की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी? आप कहोगे 525 मीटर। अब ये 525 मीटर क्या है? दोनों की टोटल लेंथ है। और शताब्दी की लेंथ अपने पास कितनी थी? 255 मीटर। तो 525 में से अगर 255 में निकाल दूंगा तो मेरे पास किसकी लेंथ आ जाएगी? राजधानी एक्सप्रेस की लेंथ आ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.7 270 मीटर, यानी सी ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके रिपीट कर लेना, या फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड एल्कोहल इज मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 7:9 if 384 ml of mixture is taken out and replaced with 72 ml of oil। इसमें 384 निकाल लिया, फिर भी रेशियो तो सेम ही रहेगा 7:9 में। अब इसमें क्या किया इसने? 72 ml ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है,
देन इन फाइनल मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ ऑयल बिकम्स चॉइस ml मोर। तो ये जो भी फाइनल मिक्सचर होगा ना, इसके अंदर ऑयल कितना ज्यादा हो जाएगा, 24 ज्यादा हो जाएगा। जब बेहतर मिलाया तब जाके चॉइस ज्यादा हुआ। बेहतर मान लो ये x था, ये y था, इसमें 72 ऐड किया, तब जाके अब ये बोल रहा है कि ये चॉइस ज्यादा है, यानी x प्लस टू में 72 में से चॉइस निकाल दूंगा मैं वापस तो y आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, x प्लस 48 बराबर y हो गया। मतलब ये 48 x में, मतलब इस वाली वैल्यू में अगर मैं 48 ऐड करूंगा ना, तब जाके ये दोनों इक्वल आएंगी। मतलब इससे ये 48 कम था भाई, y वाले मतलब इस 9 से ये 7 है जो 48 कम था। इसका कहने का मतलब ये था स्टार्ट में जब बेहतर मिलाया तब चॉइस ज्यादा हुआ, तो मतलब 48 कम हो गया था, 48 मिलाता तो 0 0 इक्वल आ जाता, बट ऊपर 24 और ऐड किया, वो 24 ज्यादा हो गया। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस ये जो दो का है ना, इस दो की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 48, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। अब पूछ क्या रहा है अपने से, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे ये 16 है, इस 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको होगी 24 इंटू 16 यानी 384 हो गया। अब यहाँ पे ये है ना 384 ml बचा है। अब पूछ क्या रहे अपने से ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो वो होगा ना जिसमें 384 अपन ने निकाल लिया था। कोई क्वांटिटी थी x मान लो, उसमें से 384 मैंने निकाल दिया, तो अब 384 बचा ना मेरे पास। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 768 ml, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एस विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड इज 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब बनाने की कोशिश करता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्यूब था, इसके है ना मतलब सारे ये हिस्से है ना मतलब फिल है, बट ये जो एक हिस्सा है ना, ये वाला एक हिस्सा देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये वाला हिस्सा इस पे दीवार नहीं है, ये खुला है। तो ये खुला है तो ये एरिया में थोड़ी आएगा, टोटल एरिया जब काउंट करूंगा तो उसमें नहीं आएगा। तो ये साइड कितनी बच गई, एक दो तीन चार पाँच, 5 साइड रह गई। तो ऑलवेज हमेशा 6 इंटू एल स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, बट एक साइड ओपन है तो यहाँ पे 5 एल स्क्वायर हो गया। 5 एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 720। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, मतलब ये जो क्यूब है इसकी एक साइड कितने की है 12 सेंटीमीटर की है। अब ये बोल रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल लेटरल सरफेस एरिया इक्वली होते हैं, तो वो कितना होता है 4 एल स्क्वायर होता है। उसमें जो ये ऊपर वाला और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये काउंट नहीं होते, सिर्फ साइड काउंट होती हैं चारों। ठीक है, तो उसका एरिया बताना है जो कि क्यूब है टी, whose edge is 3 सेंटीमीटर मोर देन द एस। एस से उसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर ज्यादा है साइड, तो ये कितना हो गया 15 का हो गया। अब बताना कितना अपने को 4 एल स्क्वायर। तो 4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन। यहाँ पे भी वापस अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो अपन क्या निकालते 6 एल स्क्वायर, उसका आंसर क्या हो जाता 1350। बट अपने से क्या पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। इन ए बॉक्स देर आर 30 रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है 30 है, एंड रेस्ट आर येलो बॉल, कुछ येलो बॉल है। तो येलो बॉल कितनी हो गई मान लो x। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए येलो बॉल एट रैंडम इज 1/4। एक येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपको होगी x में से कोई भी एक आ जाए और टोटल में से कोई भी एक आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसकी वैल्यू क्या दे दी 1/4। तो यहाँ पे ये देखना इन दोनों में डिफरेंस कितना है, आपका हो गया 30 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का। तो 3 की वैल्यू क्या आ गई 30। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 10। तो ये क्या हो गया एक, ये 10 और ये 40। तो x की वैल्यू आपको होगी कि 10 हो गई। x की वैल्यू अगर 10 हो गई तो येलो वाली बॉल कितनी आ गई 10 आ गई। अब आगे बॉल क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड एंड ए येलो बॉल।
रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 30 में से कोई भी एक, और येलो वाली 10 में से कोई भी एक। नीचे क्या आएंगे, टोटल केस आएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, 40 बॉल है, 40 में से कोई भी दो आ जाए। तो ऊपर तो हो गया 30 × 10 अपॉन, नीचे हो जाएगा 40 × 39 अपॉन 2। इस दो से तो ये 20 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, फिर 3 से इसको काटा तो 10, और ये 13, और ये 2 से और कट गया तो ये 5। तो आंसर क्या आ गया, 5/13, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। जिम इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ x+6 km/h। जो जिम है वो x+6 की स्पीड से रन कर रहा है एंड कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 7 आवर। 7 आवर में जो डिस्टेंस इसने कवर की कुछ, तो ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस कवर आ गई जिम की। ठीक है, इफ हिज स्पीड हैड बीन 2x - 8 km/h, then he would have taken 1.5 hour more to cover the same distance। पहले 7 आवर ले रहा था, अब 1.5 ज्यादा लेगा, यानी टोटल कितने लेगा, 8.5 आवर लेगा। तो भी सेम डिस्टेंस आएगी, मतलब ये भी टोटल डिस्टेंस आ गई, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो आ गया 7x + 42, ये आ गया 17x - 39 68 आ गया। इधर जाके ये 110 हो गया, और ये 10x, यानी x बराबर 11 आ गया। अब बोल क्या रहा है, उसके द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस, तो किसी भी एक में x की वैल्यू रख दो। ये तो हो गया 17 × 7, इसमें रखोगे तो ये हो गया 22 - 8 14 इंटू 8.5, दोनों जगह से सेम आएगा। तो यहाँ से तो ये आ गया 119, और यहाँ से आ जाएगा 70, 14 अंटे 112, और 7 119, तो 119 किलोमीटर आ जाएगा। दोनों जगह से सेम आएगा, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। जित्तू अर्न एन एवरेज ऑफ 5200 पर मंथ फ्रॉम जनवरी थ्रू मई। मतलब जनवरी से लेके मई तक हर महीने 5200 रुपये कमा रहा है वो। तो कितने मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए। 5200 रुपये एक मंथ के, तो टोटल कितने हो गए, इतने हो गए। देन ही अर्न RS 6600, 6700, 6800, 6900 ड्यूरिंग द मंथ जून थ्रू सितंबर। मतलब इन चार नेक्स्ट मंथ में कितने कितने कमा रहा है, 6600, 6700, 6800, और 6900। ठीक है, ड्यूरिंग अक्टूबर ही अर्नड 50% ऑफ वाट ही अर्न इन दो नवंबर। मतलब इतना तो सितंबर तक का हो गया था, अब जो भी अक्टूबर में आएगा ना, वो 50% है किसका, जितना वो नवंबर में कमा रहा है। और एंड ड्यूरिंग दिसंबर ही अर्न 200% ऑफ वाट ही अर्न इन नवंबर। जितने वो नवंबर में कमा रहा है उसका 200%, यानी दो का 200% 4 हो गया। ये क्या हो गया, यूनिट में आ जाएगा अपने पास, ये रेशियो में था ना। इफ ही एवरेज RS 7100 पर मंथ इन द एंटायर, तो 7100 कितने मंथ में कमा रहा है, 12 मंथ। एक मंथ में 7100, तो 12 मंथ में इतना हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये यहाँ से अपन सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 26,000। ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, और 9 × 8 = 17, 7 × 24, ये हो गया 27,000। प्लस कितना हो गया, 7 यूनिट बराबर 0 0 12 एकम 1, 85,200 हो गया। ये 53,000 हो गया, ये 53,000 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 32,200। किसकी वैल्यू, 7 यूनिट की। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 728, 4600 रुपये हो गई। अब पूछ क्या रहा है अपने से, तो नवंबर का पूछ रहा है। नवंबर में कितना था, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9200, यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वाज 46 ईयर व्हेन 6 न्यू एम्प्लॉय विथ एन एवरेज एज ऑफ 43 वेर हायर्ड। मतलब जो पहले जितने भी एम्प्लॉय थे उनकी एज कितनी थी, 46। अब जो 6 जने लिए हैं, 6 नए एम्प्लॉय लिए हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 43। तो इन दोनों को मिलाने के ऊपर जो टोटल एवरेज एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 44। तो यहाँ से ये तो आ गया 2, और ये आ गया 1। इस 2 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन कितनी बोल रहा है, 6 नए एम्प्लॉय, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3।
तो ये एक कितना हो गया 3। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो इनिशियल कितने थे 3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एलिगेशन जहां जहां एलिगेशन लगता है ना बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, फट क्वेश्चन देखा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, two vessels contain milk solution with milk and water in the ratio of 3:11 और 7:12 in the second vessel. In what ratio should the contents of these two vessels be mixed such that the resultant mixture has milk and water? 3:7 में हो गया। अगर ये अपन मिल्क और वाटर का दे रखा है अपने को सब जगह, तो मिल्क से अगर मैं लेके एलिगेशन लगाऊं तो मिल्क टोटल कितना है, पहले वाले में 3/14 हो गया, सेकेंड में मिल्क कितना है 7/19 हो गया, और मिक्सचर में मिल्क कितना है 3/10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 140 एलसीएम आ गया, तो 30 और ये 42, तो ये 12/140 हो गया। इसमें 190 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो गया 70 और 57, यानी 13/190 हो गया। एक जीरो से एक जीरो, ये 6 और ये 7, तो 13 संते 91 और 19 6 114, इस रेशियो में इनको मिलाना पड़ेगा, ये ऑप्शन। अब आप कहोगे कि मैं मिल्क ही क्यों लूं, मैं तो वाटर लूंगा। भैया वाटर ले लो, जैसी जो आपकी मर्जी वो ले लो, मैं तो वाटर से करके बता देता हूँ आपको। तो पहले में वाटर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 11 वाटर था, तो टोटल कितना है 14 है। दूसरे में वाटर कितना है 12, टोटल 19 हो गया। और मिक्सचर में वाटर कितना है 7, टोटल 10 हो गया। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो ये 140 आ गया, ये 140 आया, तो ये 110 और 14 संते 98, तो ये आ गया 12/140 आ गया वापस। और इधर ये 190 का एलसीएम आया, तो ये कितना आ गया 120 और 19 संते 133, तो ये आ गया 13/190। तो जीरो से जीरो, दो से ये काटा तो 6 और ये 7, तो ये वापस 91:114 आ गया। तो उससे भी वही आएगा, वाटर से भी, मिल्क से भी वही आएगा, कोई भी एक लेके सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124, ए वेसल कंटेन्स 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग 70% मिल्क, 3 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड टू इट, एंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द, इसमें भी एलिगेशन लग जाएगा। पहले कितना था 70% था ना मिल्क, आप मिल्क लेके लगा लो, मिल्क लेके लगाओगे तो अब क्या कर रहा है, ये 3 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर रहा है। प्योर मिल्क में 100% ही मिल्क होता है, तो इनका एवरेज चाहिए, ये बीच वाली वैल्यू। ये कितना है, पहले वाला कितना था 12 लीटर, अब वाला कितना है 3 लीटर, तो रेशियो कितना आ गया इनका 4:1 आ गया ना। तो ये रेशियो में टोटल कितना है 5, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 30, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो गई 30, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 6, तो ये तो हो गया 6, और ये आ गया 24। अगर 6 आ गया तो ये हमेशा जो 70% है ना एवरेज, हमेशा इससे तो इंक्रीज बड़ा होगा, और 100% से एवरेज हमेशा कम होगा। मतलब जो भी दो वैल्यू का एवरेज निकाले हो ना, उन दोनों की मिड की वैल्यू होती है, मतलब उन दोनों के बीच में जो वैल्यू होती है वो एवरेज होता है। तो 70 से ऊपर हो जाएगा तो एक ऐड करेंगे तो 76 हो गया, 100 में 24 कम करेंगे तो 76 आ गया। मतलब जो भी मिक्सचर है उसके अंदर 76% क्या है, मिल्क है। तो यही तो पूछ रहा है। अब आप कहोगे कि ये वापस मिल्क से क्यों लिया, वाटर से ले लो, ठीक है वाटर से कर लो। अगर उसमें 70% मिल्क है तो 30% उसमें क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। जब प्योर प्योर मिल्क मिलाया तो उसमें वाटर कितना होगा 0% होगा, तो ये मिड की वैल्यू आ गई। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि पहले तो 12 लीटर था, अब उसमें कितना ऐड कर दिया 3 लीटर ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना आ गया 4:1, टोटल रेशियो में कितना 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना 30 का, तो एक की वैल्यू क्या होगी 6, तो ये 6 और ये 24 हो गया। तो हमेशा मिल्क एवरेज क्या होता है, बड़ी से कम और छोटी से ज्यादा। तो इस 30 से कम हो गया तो 30 - 6 यानी 24, बड़ी से ज्यादा छोटी से ज्यादा होगा तो 0 से 24 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 24। अब ये 24% क्या आ गया, वोटर आ गया ना। अगर 20% परसेंटेज वोटर है तो कोई भी अपने आप में 100% होता है, 100% में से 24% वोटर निकाल देंगे तो अपने पास 76% क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125, द प्रेजेंट एज ऑफ पी इज 28 ईयर्स,
पी की एज कितनी है 28 ईयर्स, विच इज 10 ईयर लेस देन द एज ऑफ क्यू। क्यू की जो एज है ना उससे 10 ईयर लेस है यानी 38 हो जाएगी। 3 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ, तो क्यू की एज ये 3 साल बाद होगी 38 की, तो क्यू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द क्यू एंड आर इज 7:4। इस 7 की वैल्यू कितनी देर की है आपको 35 यानी 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो आर की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। इफ द एज ऑफ एस इज 3 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ, इट्स 25% मोर देन द परसेंटेज ऑफ आर। आर की परसेंटेज कितनी है 20, इसकी 25% ज्यादा यानी 1/4 ज्यादा, तो इसका 1/4 कितना होता है 5 होता है। तो एस की वैल्यू कितनी होगी 25 कब होगी जब 3 ईयर हेंस है मतलब 3 साल बाद होगी, तो यानी आज प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी एस की एस 22 की हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 72 मीटर। एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना है 72 मीटर है। अगर 72 मीटर उसका पेरीमीटर है तो एक साइड कितने की हो जाएगी 18 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है, 4a बराबर 72, तो a बराबर कितना हो गया 18 हो गया। एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 22.22% मोर देन यानी 2/9, 2/9 मोर देन यानी 9:11 हो गया, मोर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो ये 18 मीटर अगर इसकी साइड है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा आप कहोगे 324 यानी इसका 18 का स्क्वायर। जब इस 9 की वैल्यू 324 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 3 27 और 9 6 54, 1 की वैल्यू 36 हो जाएगी, तो इस 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप कहोगे 396 हो गई। पूछ क्या रहा है find the perimeter of the rectangular field if the difference between the length and the breadth of the rectangular field is 4 मीटर। जब उन दोनों का मल्टीपल करें तो कितना आ रहा है 396 एरिया, और उन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ये एक आपको नजर नहीं आता अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, जिसमें ये हम बोलते हैं कि उन दोनों का मल्टीपल जो ए और सी का जो मल्टीपल है वो हो जाएगा और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एल और बी का मल्टीपल तो कितना हो गया 396 और एल और बी का डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया। अब आप कहोगे कि ये कैसे करें हम, तो ये 396 को आप तोड़ना स्टार्ट करो, आपको दिख रहा है 4 बार जा रहा है पहले, तो ये कितना हो गया 9 चौक 36 वापिस 99, तो ये कितना हो गया 4 × 11 × 9 हो गया। क्या इस 4 को मैं वापस तोड़ दूं 2 × 2 में, तो ये एक तो 2 11 के साथ भेज दो तो 22 हो जाएगा, एक 2 9 के साथ भेज दो तो ये 18 हो जाएगा। क्या ये दो वैल्यू है एल और बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आप कहोगे 4 है। तो क्या सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इनमें से एक तो होगी 22 एक होगी 18 की, अब वो कौन सी होगी लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी हमें नहीं पता। अब ये पूछ क्या रहा है इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B होता है, तो इन दोनों का सम कितना है 40, 40 × 2 कितना हो गया 80 मीटर, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127, 30 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। 30 मैन है जो कि 16 डेज में काम कर रहे हैं, मतलब 480 टोटल काम कर रहे होंगे। ठीक है, 9 मैन स्टार्ट द सेम वर्क एंड वर्क फॉर 20 डेज। 9 मैन ने स्टार्ट किया और 20 दिन तक काम किया, तो ये कितना काम कर चुके हैं 180, एंड दे देन दे वेर ज्वाइंड बाय वाई मोर मैन टुगेदर दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया ये 300 रह गया, इस 300 को ये कितने दिन में कर रहे हैं 20 मोर दिन में, मतलब 20 ज्यादा दिन और लेंगे, तो 9 दिन तो हम ले चुके, 20 दिन और लेंगे तो ये कितना हो गया 300, तो ये कितना हो गया 15 आदमी चाहिए हमें 20 दिन में पूरा करने के लिए। 9 आदमी तो मेरे पास पहले से थे, 15 करने के लिए मेरे को 6 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो यही तो ये बोल रहा है कि y ऐड किया है, तो y की वैल्यू क्या हो गई है, लास्ट में यही पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128, जेमी एंड नेड इन्वेस्टेड Rs 6500 एंड Rs 5000 रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस टुगेदर। आफ्टर 4 months जेमी विड्रॉ 20% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6500 और
5,000 रुपये लगाए। इसने कितने मंथ के लिए? 4,000, 4 मंथ के लिए लगाए। बाद में जेमी ने क्या किया? 20% वापस विड्रॉ ले लिया। 20% यानी 1/5। तो 6500 का 1/5 क्या हो गया? 1300। 1300 वापस ले लिया, तो अब कितने रह गए? 5200। और आगे कुछ बोला नहीं। इफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम आफ्टर 1 ईयर, 4 मंथ तो ऑलरेडी हो चुके, तो 8 मंथ 5200 रखे होंगे, और ये तो पूरे 12 मंथ रखा होगा। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे ये 4 दोनों सब जगह आ रहा है, तो ये 4 कट किया तो ये 2 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया? 3। ये तो हो गया 10,000, और 2 जीरो सब जगह जा रही है। तो ये कितना हो गया? 104 और 65, 169, और ये हो गया 150 हो गया। आगे कुछ कट नहीं रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 ईयर, एक साल में 12,760 रुपये इसको प्रॉफिट मिला। तो जेमी को कितना मिला? 12,760 टोटल है। रेशियो में मेरे पास टोटल कितना है? 319। और जेमी का कितना है रेशियो में? 169। तो ये 169 की वैल्यू निकालें। ये 319 से डायरेक्ट दिख रहा है, 4 बार जा रहा है, तो ये 40 आ गया। तो 0 और 6760 आ गया, यानी सी ऑप्शन हो गया। और अगर इसका नेट का पूछता तो 150 से मल्टीप्लाई कर देते 40 को, तो 6,000 रुपये आ जाता। 129 देखते हैं। आइटम एक्स इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। एक एक्स आइटम है, इसको 25% के प्रॉफिट के ऊपर सेल किया। किसको किया? पता नहीं। RS 360 इज एड इन द सम रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग आइटम एक्स। ये एक्स था, एक्स आइटम को सेल किया इसने, मान लो ये 4x रुपए का था, तो इसको 25% पे सेल किया, यानी 5x पे। ये मैंने 4x से क्यों माना कि 1/25% क्या होता है? 1/4। तो 4 अगर सीपी है, तो एक क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो 5 क्या हो जाएगा? एसपी। तो 4x से 5x हो गया। अब इसने क्या किया कि इसमें 360 ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया? 5x प्लस 360 हो गया ना। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो आइटम है ना वाई, इसको 20% लॉस पे बेच रहा है। तो 20% लॉस क्या होता है? 1/5। तो 5x के 1/5 लॉस, यानी x के लॉस पे, यानी 4x। और 360 को कितने पे? 1/5 यानी 72 लॉस पे बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? 288 पे बेचेगा। तो ये इसका अब का एसपी आ गया। ये पूछ रहा है कि फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सेलर। ओवरऑल इसको प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? पहले तो वो 4x की वैल्यू थी, उसमें इसने 360 और ऐड भी किए थे जेब से, तो ये हुआ था उसका टोटल कॉस्ट। तो इसको मिला कितना है? 4x प्लस 288। तो यहाँ पे ये 1x, पता है 5x प्लस क्यों नहीं लिया? यहाँ पे 1x अपने को पहले से प्रॉफिट मिल रहा था। तो प्रॉफिट में तो अगर प्रॉफिट जितना मैंने कमाया वो मैं वापस नुकसान में हो जाएगा, तो मेरे को ना तो लाभ होगा ना प्रॉफिट होगा। तो लाभ तो हमेशा उस पे होगा ना जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट पड़ी है। प्रॉफिट हमेशा, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? एक तो 4x थी, और एक मैंने 360 मेरी जेब से रखी वो थी, तो ये था। तो इन दोनों में डिफरेंस ये तो हुआ है, तो ये लॉस हुआ है। यहाँ पे सीधी सी बात दिख रही है, कितने का लॉस हुआ है? 72 का। तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। द इनकम ऑफ प्रकाश इज 25% मोर देन द सुमित। 25% क्या होता है? 1/4। अगर सुमित की इनकम 4, तो प्रकाश की इनकम कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहे हैं? प्रकाश स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम, यानी एक्सपेंडिचर प्रकाश का कितना आ गया? 72%। तो क्यों ना यहाँ 5 और 4 को 500 और 400 ही मान लूं मैं। कट के वापस आना तो 5:4 ही है ना। तो ये 72% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 360 इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो प्रकाश की सेविंग क्या हो जाएगी? 140 हो गई। प्रकाश सेव RS 2200 लेस देन द सुमित। प्रकाश है ना, ये जो सुमित से कितना 2200 कम सेव करता है, ठीक है। इफ सुमित सेव्स 45% ऑफ हिज इनकम, सुमित है 400 रुपये उसकी इनकम थी, उसका 45% सेव करता है, यानी 180 सेव करता है। तो ये कितना रेशियो में कितना कम हुआ? 40 कम हुआ। इस 40 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 200 2200। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
55 आ जाएगी। अब पूछ क्या रहे, देन फाइंड आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। तो सुमित का एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। सुमित का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 220। 220 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको होगी 220 इंटू 55, यानी 110 इंटू 110, तो ये कितना आ गया, 121,000, 110 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अपनी 15 अरिथमेटिक इक्वेशन पूरे होते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे दो कैसलेट दिए। तो 1 मिनट रुको, मैं सेटअप कर लेता हूँ, अलग अलग पीपीटी बनाई हुई थी। एक सेकेंड रुकिए बस। आ गई स्लाइड, बस स्टार्ट करते हैं हम। किधर गई पीपीटी, ये रही। अब पहले डीआई में कैसलेट, डीआई में क्या होता है, हमेशा आपको पहचानना होता है कि वो अपने से वेन डायग्राम बनवा रहा है या फिर टेबल बनवा रहा है या फिर क्या बोलना चाह रहा है। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कंस्ट्रक्टेड ए टोटल ऑफ 4400 toilets in 4 cities. The ratio of number of male and female toilet constructed in city A is 5:6 respectively. Female toilets in city B are 110 more than the male toilet in the same city. मतलब टॉयलेट्स की बात कर रहा है, ए बी और सी और डी चार सिटी हैं इनकी, मेल और फीमेल की। ठीक है, ए बी सी डी ये चार सिटी हो गई। यहाँ पे अपन ले लेंगे मेल, यहाँ पे ले लेंगे फीमेल, और ये तो टोटल लेना ही है, और टोटल ये वाला भी ले लेंगे। तो ये अपने को टेबल बनानी है। तो ये टेबल में टोटल तो कितना दे दिया, 4400 ही दे दिया ना, सारे मेल फीमेल के सबके मिला के। ठीक है, ए और ए के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:6 दिया है। और फीमेल वाले 110 ज्यादा है मेल से, सेम बी में, यानी ये +110 है फीमेल वाले। ठीक है, आगे बोल रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल्स टॉयलेट्स इन सिटी आर 12.5% मोर देन द नंबर ऑफ मेल टॉयलेट्स इन सिटी सी। 12.5% क्या होता है, 1/8। अगर सिटी सी में मेल के 8 हैं तो फीमेल कितना हो जाएगा, 8 का एक ज्यादा, यानी 9 हो गई। अब ये क्या बोल रहे हैं, विच इज 14.28% मोर देन द नंबर ऑफ मेल टॉयलेट्स इन सिटी बी। 14.28% क्या होता है, 1/7। अगर 7 सिटी बी में मेल के थे तो सिटी सी में मेल के कितने हो जाएंगे, इससे एक ज्यादा यानी 8 हो जाएंगे। तो रेशियो में 8 ही था, तो ये कितने हो गए, 7 हो गए। ये एक सिटी ए का और बी और सी के अलग अलग रेशियो चल रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये 7 और ये 8 और ये 9, ये एक साथ रेशियो चल रहा है, रेड वाला एक अलग रेशियो चल रहा है। नंबर ऑफ फीमेल टॉयलेट्स in city D is 0.8 times the number of male toilets in city B। तो मेल टॉयलेट्स के सिटी बी में कितने, 7 है, उसका 0.8 टाइम, तो 7 का 0.8 टाइम क्या होता है, 5.6। ये 5.6 डी के फीमेल हो गए। एंड द नंबर ऑफ फीमेल टॉयलेट्स इन सिटी डी इज 122 मोर देन द नंबर ऑफ मेल टॉयलेट्स, यानी इससे ये कितना ज्यादा है, 122 ज्यादा है। ठीक है, किससे, डी के मेल से। ओके, नंबर ऑफ मेल टॉयलेट्स इन सिटी बी इज 595। इस साथ यहाँ पे ये है ना, टोटल 595 दे दिया मेरे को, ये 595 दे दिया, तो इससे 110 ज्यादा कौन सी हो जाएंगी, इसकी फीमेल हो जाएंगी। तो ये हो गए 5967705 हो गए। अब जब 7 की वैल्यू अपने को, 1 मिनट रुकिए, जब मेरे को क्वेश्चन ने बोल दिया 7 है, ये 7 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन ने कितनी दे दी, 595 दे दी। 7 की वैल्यू कितनी दे दी, 595 दे दी। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 85 आ गई। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 की वैल्यू आप कहोगे 680 हो गई। ठीक है, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 ज्यादा हो जाएगा 8 वाले से, तो ये आ गया 765 हो गया। ठीक है, जब एक की वैल्यू 85 है तो इस 5.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 56/10 इंटू 85 हो गया,
यानी ये 17, 2 और ये 28 हो गया। तो 6, 13, 17, तो ये 476 हो गया इसकी वैल्यू। ये 476 122 ज्यादा है किससे, इसके मेल से, तो ये कितना हो जाएगा 354 हो जाएगा। अब ये मैं रफ वाला वर्क मिटा के अच्छे से दिखाता हूँ। इतना डाटा अपने पास आ चुका, ठीक है। इतना डाटा आ चुका तो बी के टोटल कितने आ गए, सी के टोटल कितने आ गए, डी के टोटल भी अपन निकाल सकते हैं। तो बी के टोटल कितने आ गए मेरे पास, 0 और 71, 60 और ये 1300 आ गए। ये वाले टोटल कितने आ गए, 5, 8 और 6 14 और 8 और 6 वापिस 14, 4 5 आ गए। ये कितने आ गए, 0, 8 और 5 13, ये 830 आ गए। बी के टोटल मेरे को पता है, सी के टोटल मेरे को पता है, डी के मेरे को टोटल पता है, और ओवरऑल चारों के टोटल मेरे को पता है 4400। तो क्या मैं ए के निकाल सकता हूँ, टोटल कितने थे 4400, इसमें से मैं ए के निकाल दूं, बी के निकाल दूं, मतलब बी के निकाल दूं, सी के निकाल दूं और डी के निकाल दूं 830, तो मेरे पास किसके आ जाएंगे, ए के आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 1300 जाते हैं तो ये 3100 हो गया। फिर इसमें से 1400 निकाल दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 1700 आ गया। 1700 में से 800 वापस चला गया, यानी 900 और 75 और कम कर दो तो 825 आ गया। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 825। रेशियो में ये कितना दे रखा है, 11 दे रखा है टोटल, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 125, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। इस एक की वैल्यू 75, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 जो 30, 450 हो गई। अगर 6 की वैल्यू 450 हो गई तो ये वाले 75 इससे कम हो जाएंगे, यानी 375 हो जाएंगे। ये अपने पास अब इस DI का कंप्लीट डाटा आ चुका है। तो ये वाले सम जो मेल टोटल और फीमेल टोटल है ये भी कर लेता हूँ मैं। 5 5 10 और 4 14, हाथ लगी एक 6 8 6 14, 9 23 23 और 7 30, 3 3 6 6 12, 5 17 और 3 20, 2004 आ गई। फीमेल के टोटल कितने हो जाएंगे 5 5 0 और 16, 8 और 6 14, 14 और 5 19, तो 5 और 7 12 है, 12 और 7 19, तो ये आगे 23 छियानवे। तो ऐसे भी टोटल करके आप देख सकते हो ये 4400 ही आ रहा है। तो ये तो मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद अपन आगे इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ताकि अपने को बार बार पीछे नहीं आना पड़े। तो इसकी मैं फोटो ले लेता हूँ। आप चाहे तो अपने इस पे पेज पे इसको नोट कर सकते हो ताकि वहीं पे अपन क्वेश्चन के साथ में देख लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल टॉयलेट्स इन सिटी ए। तो सिटी ए में मेल टॉयलेट कितने थे, आप कहोगे 375। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स इन सिटी सी, सिटी सी में टोटल टॉयलेट कितने थे 1445। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल टॉयलेट्स इन सिटी डी, सिटी डी के फीमेल टॉयलेट्स कितने थे 476 एंड दैट ऑफ सिटी बी, सिटी बी में फीमेल टॉयलेट कितने थे 705। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो लास्ट में 9 आ गया एक तो, और 8 जाते ये 2 और ये 229, यानी बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ फीमेल टॉयलेट्स इन सिटी बी, सिटी बी में फीमेल टॉयलेट्स कितने हैं 705 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स इन ऑल 4 सिटीज टुगेदर। ऑल 4 सिटीज में टोटल टुगेदर कितने, टोटल टोटल टॉयलेट कितने 4400, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 आ गया, तो ये 0। अब ये 705 4400 का कितना है, तो ये पहले दिख रहा है एक बार जा रहा है, फिर ये कितना रह गया 23, तो ये 235, 235 यानी 5 बार 220, तो 15 पॉइंट कुछ आएगा, ऊपर जाएगा 1 पॉइंट 15 पॉइंट से, तो 15 पॉइंट से ऊपर जाएगा अप्रोक्स पूछा है, तो 16% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस DI का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल टॉयलेट्स इन ऑल द 4 सिटीज टुगेदर। तो मेल के ऑल टोटल में कितने थे 2004। तो यहाँ पे अपन एक केस लेट देख चुके हैं, इसके आगे सेकंड केस लेट अब सोल्व करते हैं अपन। सेकंड केस लेट क्या बोलना चाह रहा है, नीचे द पैराग्राफ गिवन बिलो
gives the information about the number of male and female passenger traveling in two different trains A and B and the fare of them, और उनके फेयर की बात कर रहे हैं। इन ट्रेन ए द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर इज 50 मोर देन द, मतलब वही टेबल ही बनवा रहा है ए और बी की। एक दो ही तो सिटी बोला है इसने, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर इन द टू डिफरेंट ट्रेन ए एंड बी, दो ट्रेनों की बात कर रहे हैं ए और बी के, और उनके मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। ओके, तो आगे बोलना क्या चाह रही है? A train in train A, the number of male passenger is 50 more than that of female passenger। जो ये मेल पैसेंजर है ना, ये फीमेल से कितने ज्यादा है? 50 ज्यादा है। And the TTE gives 20% discount on original price of a ticket of each female। इनकी रेट भी निकाल लेते हैं, तो मेल की रेट और फीमेल की, मतलब उनकी टिकट की रेट, टिकट ले लेते हैं यहाँ पे। तो ओरिजिनल प्राइस से 20% कम लगेगा फीमेल का, अगर ओरिजिनल 20% यानी 1/5 हो गया। अगर ओरिजिनल 5 हुई तो फीमेल का कितना लगेगा? 4 लगेगा। अब ये आगे बोलना क्या चाह रहा है? बट चार्जेस फुल प्राइस ऑफ ईच मेल पैसेंजर, मेल के फुल ही लगेंगे यानी 5 ही लगेगा। ठीक है। द एवरेज टिकट प्राइस ऑफ ईच पैसेंजर वाज RS 46। जितने भी टोटल पैसेंजर है उनकी एवरेज प्राइस कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। ठीक है, पर रेट होगी मतलब एक की। and the sum of total money collected from all the passenger together was 11,500 रुपए होगी। ए की बात कर रहा है, ए में जितना भी टोटल आएगा ना, वो कितना आएगा? 11,500 आएगा। अगर फीमेल में एक्स मानूं तो मेल कितने हो जाएंगे मेरे पास? x+50 हो गए, ये फीमेल और ये मेल हो गए। इनकी एक की कॉस्ट कितनी है? एक की कॉस्ट एवरेज अपने पास 46 आ रही है, तो इन सब की कॉस्ट को अगर मैं 46 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 11,500। तो ये कितना हो गया? 2x प्लस 50 हो गया, तो 2x यानी 92x हो गया, प्लस 50 कितना हो जाएगा? ये 2300 बराबर 11,500। इस ये इधर आके 2300 इधर माइनस हुआ तो ये 9200 ही हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। तो यानी ये फीमेल कितनी हो गई? 100 हो गई। मेल कितने हो गए? 150 हो गए। तो मेल की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? आपको होगी 750 हो जाएगी। फीमेल की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 400। तो रेस इसके हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1150। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वेस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है? 11,500। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। तो ये 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। तो ये ट्रेन ए का तो अपने पास कंप्लीट डाटा आ चुका है। ट्रेन बी का डाटा निकाल लेते हैं अब। ट्रेन बी के लिए क्या बोल रहे हैं आगे? यहाँ तक अपन कर चुके। इन ट्रेन बी द रेशियो ऑफ मेल पैसेंजर टू फीमेल पैसेंजर वाज इन द रेशियो ऑफ 2:1। मेल टू फीमेल रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1 का दिया हुआ है। एंड द टीटी गिव्स 30% ऑफ द डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट ऑन ईच फीमेल। 30% डिस्काउंट यानी 3/10 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर ओरिजिनल रेट 10 हुई तो फीमेल की रेट कितने लगेगी? 7 लगेगी। बट चार्जेस फुल प्राइस ऑफ ईच मेल पैसेंजर, तो मेल के तो 10 पूरे लगेंगे। अब ये क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर एंड फीमेल पैसेंजर वाज 100। इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास जो डाटा था रेशियो के हिसाब से एक की वैल्यू 100, तो इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। दो की वैल्यू 200, इतने हो गए। एंड द एवरेज ऑफ टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल पैसेंजर वाज 63। ऑल पैसेंजर इसमें कितने हैं? 200 प्लस 100 यानी 300 है। अब 300 में से एक का अगर 63 लगता है तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास? 18,900 रुपये टोटल कॉस्ट लगेगी। अब ये क्या बोल रहा है? मेल के तो 10 रुपए लग रहे हैं, फीमेल के 7 रुपए लग रहे हैं। अगर मेल के 10 रुपए लग रहे हैं, 200 मेल है तो कितने रुपए लगेंगे? 2,000। फीमेल 100 है, एक के 7 रुपए लग रहे हैं तो टोटल कितने लगेंगे? 700 यानी 2700 हो गए। इस 2700 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18,900 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। एक की वैल्यू अगर 7 आ गई
तो इस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 7 और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 हो गई। ये अपने पास बी का भी डाटा आ गया कंप्लीट। तो अपन यहाँ पे रफ वाला हटा देते हैं, उसके अलावा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। वापस से इसको तो वैसे याद भी रख सकते हो, पर चलो मैं फोटो ही ले लेता हूँ। चलो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, इन ट्रेन ए एंड बी टुगेदर टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर वाज हाउ मेनी मोर देन द दैट ऑफ फीमेल पैसेंजर। ए और बी में मेल पैसेंजर कितने हैं 150 और 200, यानी टोटल कितने हो गए 300। 150 प्लस 200 यानी 350 आ गई। फीमेल टोटल कितनी है 100 प्लस 100 यानी 200 आ गई। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 150 का। इन ट्रेन ए टोटल मनी कलेक्टेड बाय टीटीई फ्रॉम मेल पैसेंजर। ए में 150 तो मेल है, उनका 50 रुपीज एक पैसेंजर से ले रहा है, तो कितने रुपए ले लेगा 7500 रुपये ले लेगा मेल से। वाज हाउ मच मोर देन दैट कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल पैसेंजर। फीमेल कितनी है 100, एक से कितने रुपए ले रहा है 40 रुपए ले रहा है, तो टोटल कितने ले लेगा 4000 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3500। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम बोथ द ट्रेन्स। तो ए से तो टोटल मनी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऐड कर देता हूं तो ये कितनी आ गई 11500। बी से टोटल मनी अपने को दी हुई भी थी, मतलब निकाली थी अपने 18900, तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया आप कहोगे 7400 का, यानी ए ऑप्शन। द टिकट प्राइस ऑफ ईच फीमेल पैसेंजर इन ट्रेन बी कितनी है 49। वाज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए में एक फीमेल पैसेंजर की कॉस्ट कितनी है 40, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया एक का 9 रुपए। What is the approximate difference in the percentage of money collected from male and female from both the train together? What is the approximate difference in the percentage of money collected from males and females from both the trains taken together? मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना है ये पूछ रहे हैं उनकी। तो अपन ने देखा था ए में तो डिफरेंस कितना आया था 3500 रुपये आया था। बी में डिफरेंस कितना आ जाएगा वो अपन निकाल लेते हैं। ए में डिफरेंस कितना आया था 3500, बी में डिफरेंस कितना आएगा 200 का 70 इंटू 200 मेल है 70 रुपये एक के लग रहे हैं, यानी कितने हो गए 14000। और 49 एक के लग रहे हैं तो 100 के कितने लग जाएंगे इतने लग जाएंगे, तो ये डिफरेंस कितना आ गया एक और ये 9100, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 5 और 1 से 12600 रुपये आ गया टोटल डिफरेंस। ये कितना परसेंटेज है किसका percentage of money collected from male and females from both the trains taken together. The percentage of money collected, ये 12600 आ रहा है। टोटल कितने आ रहे हैं ए के टोटल कितने आ रहे थे मेरे पास 11500, और इसके टोटल कितने आ रहे थे 18900, तो ये कितना आ गया 30400 आ गया। तो ये 30400 का कितना परसेंटेज हो जाएगा ये अपने से पूछ रहा है। 20 से 20 चलेगी, 2 से काटा तो ये 153, और ये आ गया 6300। ये हो गया 6300 अपॉन 17 इंटू 9 हो गया, 9 से ये जा रहा है, ये 700 आ गया। तो 700 बटे 17 कितना होता है आप कहोगे 17 चौके 68, 20 रह गया तो 41.30, तो वापिस 41.1% यानी अप्रोक्सीमेट कितना हो गया ए आंसर 41%। तो यही आज अपन दो ही डीआई देखेंगे इसके अंदर। तो आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट जरूर करके जरूर बताना, और शाम को 5-6 बजे तक मैं उसका भी अपलोड कर दूंगा आज की चेकलिस्ट का, तो वो आप वहां से देख लेना। उसके लिए ये वाला आ गया तो वो वाला नहीं आएगा, आज में दोनों का प्लान है। थैंक यू वेरी मच पूरा सेशन देखने के लिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आने वाली वीडियो को देखते रहें, और अपनी अर्थमेटिक प्लस डीआई को मजबूत बनाए। आने वाले एसबीआई पीओ में अपने को कैशलेट से डरना नहीं है, ना अर्थमेटिक अपने को छोड़ के जानी है।
100% सिलेक्शन लेना है। थैंक यू वेरी मच।